एक ऐसी अभिनेत्री जिन पे सबसे ज़्यादा रेप सीन फिल्माया जाता था, एक ऐसी अभिनेत्री जिन्हें हिंदी सिनेमा में सबसे ज़्यादा हीरो या फिर हीरोइन के बहन का किरदार निभाने को दिया जाता था, एक ऐसी अभिनेत्री जो सिर्फ 22 साल की उम्र में ही अपने एक्टिंग से और अपने अभिनय से बड़े बड़े अभिनेत्री को टक्कर देती थी। और उस ज़माने की फेमस अभिनेत्री डर गई थी कि कहीं ये एक्टर्स मेरा करियर न खा जाए। यह बात बिल्कुल सही है। हम बात कर रहे हैं नाज़िमा का, जो अपने एक्टिंग से उस जमाने की अभिनेत्री को टक्कर देती थी और फेमस अभिनेत्री उस दौर की डर जाती थी इनसे। खैर, आज इस वीडियो में जानेंगे इनके बारे में संपूर्ण कहानी कि प्रोड्यूसर इनको क्यों नहीं लीड रोल में कोई किरदार निभाने को देता था। आज नाज़िमा के बारे में आज संपूर्ण कहानी जानेंगे। खैर, नाज़िमा की शुरुआती जीवन की बात करें तो इनका जन्म 25 मार्च 1948 के दिन माया नगरी के नासिक में हुआ था। बॉलीवुड एक्ट्रेस नाज़िमा का असली नाम मेहर उन निशा था। उनकी दादी शरीफा बाई अपने ज़माने की मशहूर अभिनेत्री थी, तो उनकी चाची हुस्न बन्नो ने भी सिल्वर स्क्रीन पर अपनी अदाओं का जादू दिखाया था। यही वजह रही कि नाज़िमा को अपने बचपन से ही सिनेमा का स्वाद चखने को मिल गया था और फिल्मी दुनिया में उनकी एंट्री हो गई थी। वहीं नाज़िमा की फिल्मी सफ़र की बात करें तो नाज़िमा ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे की थी। इसके बाद उन्होंने जिद्दी, आरजू, अप्रैल फूल, आए दिन बहार के औरत और वही लड़की जैसे कई फिल्मों में काम किया। ज़्यादातर फिल्मों में चूँकि वो बहन का किरदार में ही नजर आई, इसलिए वो बॉलीवुड की बहन के नाम से भी मशहूर हो गई थी। नाज़िमा अपने कैरियर ग्राफ से खुश थी, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें इस बात का मलाल था कि फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर उनमें लीड हीरोइन वाले गुण नहीं देख पा रहे थे। जब भी नाज़िमा को कोई फिल्म ऑफर होता तो उसमें उन्हें बहन का रोल थमा दिया जाता था। शायद इसलिए उनकी किरदारों में नाज़िमा कभी असफल रही और तमाम अवार्ड जीते, लेकिन नाज़िमा के मन तो लीड हीरोइन बनने का हसरत थी। पर कहते हैं ना कि मजबूरी इंसान से क्या नहीं करा देती। नाज़िमा के साथ भी कुछ ऐसा ही डर था। वो नहीं चाहती थी कि वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उन्हें जो रोल निभाने को कहे वो उन्हें माना कर सके, सिर्फ इसलिए कि कहीं वो बेरोजगार न हो जाए, कहीं फिल्म इंडस्ट्री उन्हें भूल न जाए। इसका जिक्र नाज़िमा ने 1968 में एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में किया था। तब नाज़िमा ने कहा था, मैं नहीं जानती मेरे भविष्य में क्या है, हालांकि निर्देशक मुझसे जो भी कहते वो मैं करती हूँ, लेकिन अभी तक किसी निर्देशक को ऐसा नहीं लगा कि मैं लीड हीरोइन का रोल कर सकती हूँ और मुझे फिल्मों में बने रहने के लिए इस तरह के किरदार करने पड़ेंगे, वरना मैं बेरोजगार हो जाऊँगी, लोग मुझे भूल जाएंगे। जब आपको कोई नौकरी होती है तो कम समय या यूँ कह लीजिए कम से कम आप फील्ड में बने रहते हैं और तब इस बात के आसार भी रहते हैं कि आपको अपना हुनर दिखाने का मौका भी मिलता है। अभी तो सक्सेस सिर्फ एक भ्रांति यानी डाउट ही लगती है, लेकिन एक न एक दिन मैं ज़रूर सफल होंगी। हालांकि मात्र 22 साल की उम्र में ही नाज़िमा उस दौर की एक ऐसी एक्ट्रेस बन गई जिनके आगे फिल्म भी, लीड हीरोइन भी फीकी पड़ गई। कहा जाता है कि उस वक्त कुछ हीरोइनों का उनको लोकप्रियता से भी जलन होने लगा। हालांकि खुद को चरम सीमा पर देखने का ख्वाब संजोने वाली नाज़िमा को क्या पता था कि मौत पहले से उन्हें अपने बाहों में समेटने के लिए खड़ी थी। सिर्फ 27 साल की छोटी सी उम्र में ही नाज़िमा इस दुनिया से चल बसी। उन्हें कैंसर था जो दिनों दिन इतना बढ़ गया कि नाज़िमा को काल का ग्रास बना बैठी। उनकी कई फिल्में तो ऐसी रही जो उनके मौत के बाद रिलीज किया गया है और सभी सक्सेसफुल रहा। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने चंद सालों के करियर में ही जिस नाज़िमा ने उस दौर के बड़े बड़े से निर्माता, निर्देशक और एक्टरों के साथ काम किया, उसे ही लोगों ने लीड हीरोइन लायक नहीं समझा और वो जो डिजर्व करती थी उसे दूर रखा। शायद उन्हें
लगा होगा कि 4 दिन पहले आई ये लड़की किसी बड़े हीरोइन के आगे ज़्यादा नहीं टिकेगी, लेकिन हुआ उल्टा। नाज़मा ने उस दौर के सभी सुपर स्टारों को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया और अपने अभिनय से सबको चितपट कर दिया। इनके अभिनय से उस ज़माने की बड़ी बड़ी हीरोइन जला करती थी, डरा करती थी कि मेरी करियर कहीं न खा जाए। खैर, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे और आपको शाबना आज़मी के बारे में बियोग्राफी ऑफ शाबना कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे लाल बटन दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए। और आप जानना चाहते हैं इसी तरह कोई अभिनेता और अभिनेत्री के बारे में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्री में। नीचे लाल बटन दबाकर इस चैनल से जुड़ जाइए। और क्योंकि भैया जब तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक मेहनत का फल हमारा कैसे ऊपर होगा और कैसे आपको इसी तरह अच्छी अभिनेत्री के बारे में कहानी सुनाया करेंगे। हैं तो खैर, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जरूर अपने दोस्तों के साथ और शाबना आज़मी के फैंस हो तो बिल्कुल ज़रूर ही कीजिएगा। और नीचे लाल बटन दबाकर इस चैनल को टन टनाटन सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।